अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक की करम से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। तो लास्ट वीडियो में हमने सम इम्पोर्टेंट सेट के हवाले से पढ़ा था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ सेट। अच्छा, फॉर्म्स ऑफ सेट क्या होती हैं? फॉर्म्स ऑफ सेट मतलब के सेट की अशकाल, मतलब सेट की शक्लें, सेट की अशकाल, सेट की शक्लें मतलब सेट को तीन तरीकों से बयान किया जाता है, या आप ऐसे भी कह सकते हो कि सेट को तीन तरीकों से दिखाया जाता है या रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले उसका मतलब जो है पहला फॉर्म देखते हैं कि पहला फॉर्म डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या है? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के मतलब बयानी शक्ल। सेट को हम क्या करते हैं? बयानी शक्ल। सेट को हम अल्फाजों में, वर्ड्स में बयान करते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म का मतलब है बयानी शक्ल, सेट को बयान करना, लफ्जों में बयान करना, उसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहा जाता है। सेट तो एक ही होता है लेकिन उसको तरतीब वाइज मतलब एक एक शक्ल में बयान किया जाता है, अलग अलग शक्ल में बयान किया जाता है। तो सबसे पहली उसकी फॉर्म है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, मतलब बयानी शक्ल, लफ्जों में बयान करना। लफ्जों में कैसे बयान करते हैं? मिसाल के तौर पर सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। अब हमने सेट को क्या किया? जस्ट बयान किया है वर्डों में, लफ्जों में। ठीक है, लफ्जों में हमने सेट को बयान किया। अब हम करेंगे टेबुलर फॉर्म में। टेबुलर फॉर्म कौन सी होती है? ब्रैकेट वाली शक्ल। ठीक है, जिसको हम ब्रैकेट में शो करते हैं। मिसाल के तौर पर हम टेबुलर फॉर्म भी कह सकते हैं और रोस्टर फॉर्म भी कह सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर ये क्या कह रहा है? सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। अब आपको भी पता है कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर कौन से हैं। मिसाल के तौर पर 1 2 3 4 एंड 5, ये फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स हैं। अच्छा, उसके बाद सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है? निशानियां इस्तेमाल करते हुए सेट को बयान करना पड़ता है। तो अब इसको सीखने से पहले आपको कुछ निशानियों के हवाले से इंफॉर्मेशन देता चलूं। मैं समझता हूं कि वो आपको जानना लाजमी है, वरना इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सी निशानी है। अब उसके बाद यहां पर ये मैं निशानी दे रहा हूं। अब देखिए, निशानियां तो दोनों सेम हैं, लेकिन अब ये ग्रेटर है या ये ग्रेटर है, दोनों का तो हमें पता नहीं है। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर ये वाली ग्रेटर है या फिर ये वाली ग्रेटर है, लेकिन उसके पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक दो तो मैं मानूं कि भाई हाँ ये ग्रेटर है या ये ग्रेटर है, ये लेस है या ये लेस है। तो मैं आपको लॉजिक के साथ समझाऊंगा कि मतलब कोई भी निशानी है उसको कैसे पहचाना जाए, लेस देन है या ग्रेटर देन है। सबसे पहले मैं आपको ये समझाऊं कि जो अब ये खुला हुआ फेस है, मतलब ओपन फेस, ये ग्रेटर होता है। ठीक है, ये जो है ग्रेटर की तरफ जाता है, जो बड़ा नंबर होता है उसकी तरफ जाता है। और ये जो इसकी बैक साइड है, बैक साइड लेस की तरफ जाती है, लेस नंबर की तरफ। अब यहां पर मैं लिख रहा हूं 8 10। अब यहां पर लेस कौन सा है, ग्रेटर कौन सा है? अब लेस तो 8 है, ग्रेटर 10 है। अब कैसे पता चले कि इसको हम कैसे पढ़ेंगे? सबसे पहले निशानी को हम कैसे जानेंगे? अब यहां पर मैं एक निशानी लिख रहा हूं। ठीक है, अब मुझे बताओ कि ये लेस देन है या ग्रेटर देन है। इसी चीज में बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है कि ये लेस देन की निशानी है, पता नहीं ग्रेटर देन की निशानी है। तो मैं ये कहूंगा कि आप उसकी लेफ्ट साइड देखा करो कि लेफ्ट साइड पर कौन सी निशानी है उसकी, लेफ्ट साइड पर। ठीक है, लेफ्ट साइड पर देखा करें कि लेफ्ट साइड पर उसकी कौन सी निशानी है, कौन सी साइड है, लेस है या ग्रेटर है। फॉर एग्जांपल लेफ्ट साइड पर उसकी कौन सी निशानी है? लेस है, छोटी वाली निशानी, तो मतलब ये निशानी होगी लेस देन की। ठीक है, उसके अलावा अगर इसी निशानी का हमने फेस इधर कर दिया, मतलब निशानी तो एक है लेकिन हमने उसका फेस चेंज कर दिया, तो अब ये लेफ्ट साइड पर कौन सी निशानी हो गई? अब लेफ्ट साइड पर उसका फेस हो गया ग्रेटर वाला, तो इस वजह से हम इसको कहेंगे ग्रेटर देन, ग्रेटर देन कहेंगे। ठीक है, ये चीजें आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगी, मतलब जो है टेबल जो सेट बिल्डर फॉर्म है इसको सीखने के लिए। अब जैसे कि ये दोनों तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होंगी। अब इसमें मजीद और भी कुछ है, अब मैं आपको और भी कुछ बताता चलूं कि अब मुझे ये बताएं कि यहाँ पर लिखा हुआ है 10 और यहाँ पर लिखा हुआ है
12। अब इसको कैसे रीड कैसे करेंगे, इसको पढ़ने का तरीकेकार होता है कि इसको रीड कैसे किया जाए। अब जैसे कि 10 इज लेस देन 12, 10 इज लेस देन 12, मतलब हमने इसको चेंज कर दिया, 12 इधर लिखा एंड 10 इधर लिखा। तो अब इसको कैसे पढ़ेंगे, मैंने पहले भी आपको बताया कि हम लेफ्ट साइड से ही पढ़ते हैं, लेफ्ट साइड से उसको रीड करेंगे। अब चाहे लेफ्ट साइड पे छोटा नंबर हो या बड़ा नंबर हो, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर ये लिखा हुआ है 12 और यहाँ पर 10, अब दोनों में से बड़ा कौन सा है, लेफ्ट साइड। रीड तो हम लेफ्ट साइड ही करेंगे ना, तो बड़ा कोई भी हो हम लेफ्ट साइड को ही देखेंगे। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, 12 इज ग्रेटर देन 10। अब 12 जो है 10 से ग्रेटर है। पहला इसका मकसद ये रहा। अब इसकी दूसरी डेफिनेशन, दूसरा तरीकेकार बताता चलूं कि ज्यादातर जो सेट बिल्डर में इस्तेमाल होता है, ये निशानियों का जस्ट इंट्रोडक्शन था। अब यहाँ पर हमने ये तो समझ लिया कि लेस देन एंड ग्रेटर देन के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन दूसरा मतलब जो ज्यादातर सेट बिल्डर में इस्तेमाल किया जाता है कैसे। अब मैं इसी या दूसरी कोई मिसाल ले रहा हूँ, 5 यहाँ पर लिख रहा हूँ, 10 यहाँ पर लिख रहा हूँ, और ये जो है 5 इज लेस देन 10, 5 जो है 10 से छोटा है, ठीक है। तो अब दूसरा इसका मतलब जो है मकसद ये लिया जाएगा कि 5 से सारे के सारे बड़े नंबर और 10 से सारे के सारे छोटे नंबर। 5 से बड़े नंबर कौन से हैं, जैसे कि 6, 7, 8 एंड 9, मतलब इनके दरमियान वाले नंबर, ठीक है। दूसरा मकसद ये जो मकसद मैं आपको बता रहा हूं, ज्यादातर इसका मतलब जो है काम ज्यादा है, इसका किरदार ज्यादा है सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। तो अब मिसाल के तौर पर दूसरा मैं यहाँ पर नंबर लिख रहा हूँ 3 एंड 8। अब 8 जो है बड़ा है, 3 इज लेस देन 8, पहला तो मकसद ये हो गया। अब दूसरा मकसद क्या है कि भाई 3 से बड़े नंबर और 8 से छोटे नंबर, 3 से बड़े नंबर 8 से छोटे नंबर। अब 3 से बड़े नंबर कौन सा है, 4, 5, 6, 7, 7, ये मतलब इसके दरमियान वाले नंबर आ गए, ठीक है। दरमियान वाले 3 से बड़े नंबर और 8 से छोटे नंबर। अगर यहाँ पर निशानी आ जाती है ये वाली, आपने ये तो पढ़ लिया कि भाई ये जो है लेस देन की निशानी है, लेस देन, ठीक है, और ये जो है ग्रेटर देन की निशानी है। और अब यहां पर अगर ये निशानी आ जाती है तो इसको क्या कहेंगे। अब यहां पर मैं आपको यहां पर समझाता हूं। अगर ये मिसाल के तौर पर यहां पर निशानी सिंपल आ गई तो आपने पढ़ा कि भाई ये कौन सी है, लेस देन, ठीक है, लेस देन। लेकिन यहां पर नीचे से एक और मतलब जो है एक लाइन आ गई, तो इस लाइन आने से इसका नाम तब्दील हो जाएगा, लेस देन एंड इक्वल टू, इक्वल टू। अब इसका मकसद क्या है, लेस देन एंड इक्वल टू। अच्छा, हमने इसको यहां पर निशानी को दे दिया। पहले तो हमने क्या पढ़ा, जब ये निशानी नहीं थी तो क्या पढ़ा, 5 से बड़े और 10 से छोटे, 5 से बड़ा 6, 7, 8 और 10 से छोटे 9 तक आ जाएंगे। अब अगर यहाँ पर ये निशानी आ जाएगी तो इसका मकसद है इक्वल टू, मतलब 5 खुद भी आएगा और 10 भी आएगा। 5 यहाँ पर खुद भी आ गया और 10 भी आ गया। अगर यहाँ से ये रिमूव कर देंगे मतलब इसका मकसद क्या बन जाएगा, 5 से बड़े 10 से छोटे। अगर यहाँ पर लाइन आ जाएगी तो इसका मकसद क्या बन जाएगा, 5 खुद भी होगा, इससे सारे के सारे बड़े नंबर भी होंगे, और 10 खुद भी होगा, 10 से सारे के सारे छोटे नंबर भी होंगे। इस चीज का ज्यादातर किरदार है सेट बिल्डर फॉर्म में। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो अब मजीद हम सेट बिल्डर को मतलब जो है डिस्कस करते हैं, सेट बिल्डर में क्या चीज है। अब यहां पर जैसे हमने पढ़ा सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। अब उनको हमने टेबुलर और रोस्टर फॉर्म में मतलब ब्रैकेट वाली फॉर्म में हमने उसको बयान किया। अब हम बयान करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। इसके 2 पार्ट होते हैं, याद रखिएगा इसके 2 पार्ट होते हैं, और दोनों पार्ट मतलब जो है बिल्कुल इजी है, कोई मसला नहीं। अगर आप फोकस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहला, अब इसका क्या मतलब होता है, x हम क्यों देते हैं, x इसलिए देते हैं वो नंबर हमें फिलहाल मालूम नहीं है। जो भी आपको पता है कि जो भी चीज हमें मालूम नहीं होती, जो भी नंबर मालूम नहीं होता, हम उसकी जगह पर वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। x सच दैट, इस निशानी का मतलब है सच दैट। निशानी का मतलब क्या है,
such that x such that x जैसा कि x, अगर उर्दू में इसकी मतलब मीनिंग निकाली जाए तो उर्दू में मतलब इसका ये बनता है x जैसा कि x। अब यहाँ पर ये निशानी भी आपको बताता चलूं कि ये निशानी जो है बिलोंग टू मतलब ताल्लुक रखना, x जो है जो हमें मालूम नहीं है वो किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। नेचुरल n आपने बड़ा देना है, बड़ा इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब पहला पार्ट इसका यहाँ पर खत्म हो गया। पहला पार्ट हमने जैसे उसका ताल्लुक बताया कि किस चीज से ताल्लुक है, कौन से सेट से ताल्लुक है। अब x जैसा कि x बिलोंग कर रहा है किससे, नेचुरल नंबर से। अब पहला इसका पार्ट पूरा हो गया। आप यहाँ पर कामा भी इस्तेमाल कर सकते हो और एंड की निशानी भी इस्तेमाल कर सकते हो, ये दोनों आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी निशानी इस्तेमाल कर रहे हैं। x जैसा कि x ताल्लुक रख रहा है नेचुरल नंबर से। अब उसका दूसरा मतलब जो है ऐसा पढ़े तो सेट ऑफ फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर। अब अगर हम अंदाजा लगाएं तो फर्स्ट फाइव कौन से हैं, अब इसको मैं आपको तीन चार मतलब जितने भी तरीके हैं मुझे आते हैं मैं आपको बताऊंगा कि भाई इसको बयान करने के कितने तरीके हो सकते हैं। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि सर हमें एक तरीका आ रहा है लेकिन दूसरा तरीका आंसर में है, लेकिन आपका वो टीचर जो है गलत कर दे रहा है, तो आपको सारे तरीके, मैं चाहता हूँ कि आपको सारे तरीके आने चाहिए। अब पहला मतलब पहला पार्ट ये हो गया। अब दूसरे पार्ट में क्या है, फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर। आप ऐसा भी लिख सकते हो वन से सारे के सारे बड़े और 5। अब नीचे वाली निशानी दे दो। मैंने आपको बता दिया कि इस निशानी का मतलब क्या है, 1 खुद भी होगा, 1 से बड़े नंबर भी होंगे, 5 खुद भी होगा, 5 से छोटे नंबर भी होंगे। पहला तरीकेकार ये हो गया, ठीक है। अब दूसरा तरीकेकार क्या है, नेचुरल नंबर x जैसा कि x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। आप एंड की जगह पर कामा भी इस्तेमाल कर सकते हो, दोनों तरीके में आपको बता रहा हूं। अब यहां पर x दे दो, आप यहां पर जो हमने x दिया था, ठीक है, और यहां पर आप 6 लिख दो। मतलब कि x से सारे के सारे बड़े और 6 से सारे के सारे छोटे। आप बताओ कि x से सारे के सारे बड़े और 6 से सारे के सारे छोटे कौन से हैं। 6 के बाद कौन से आएंगे, जैसे कि 5 4 2 3 एंड 1, वही नंबर आए ना जैसे हमने लिखा है यहाँ पर 5 4 3 2 1। मकसद वही निकल रहा है, लिखने का अंदाज अलग अलग है। तो ये आपके तीनों फॉर्म हो गए। अच्छा, तो आपने अभी सीखे फॉर्म्स ऑफ सेट, 3 फॉर्म्स ऑफ सेट सीखे, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको अच्छी तरह से मुकम्मल तरीके से फॉर्म्स ऑफ सेट के हवाले से इंफॉर्मेशन मिल चुकी होगी। दुआओं में याद रखिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी, इंफॉर्मेटिव लगी तो सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, फीडबैक नहीं देंगे, कमेंट में सवालात नहीं करेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं और आपको कुछ नया कुछ चाहिए।